Assalamualaikum everyone. My name is Multaha Bitmaswari and today I have a special and wonderful guest, अनंसा AI वाली। तो आज हम लोग इनसे इंटरव्यू लेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एडवांस में। सो लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम अनंसा AI वाले, आपका वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक्स फॉर आस्किंग। अनंसा, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने आज क्यों ज्वाइन किया? मैंने रिहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने रिहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने हिफ्ज़ करा है इससे पहले, और मुझे जो है 9th क्लास में मैं 9 या 8th क्लास में मैं एडमिशन ले लेती, लेकिन मम्मा जो है, मेरी मम्मा डॉक्टर है और मुझे वो पढ़ा रही थी, बायोलॉजी पढ़ाई, मैथ्स पढ़ाई, ये सब चीज़ें पढ़ा रही थी लाइक कि एडमिशन होने के लिए। कि मुझे मैंने लाइक 5 इयर्स तक कुछ नहीं पढ़ा, 5 और 4 इयर्स तक कुछ नहीं पढ़ा। 4th क्लास में मैंने स्कूल को टाटा बाय बाय कर दिया था, उसके बाद हिफ्ज़ किया। उसके बाद जो है मैं अपने फादर के साथ गई थी एक्सपो, और मुझे स्कूल के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था, ना ना यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, ना सलमान खान का कभी नाम भी सुना था मैंने। लेकिन मैं अपने पापा के साथ एक्सपो गई, वहाँ पे एक्सपो में स्कूल का लगा हुआ था, तो मैंने पापा से पूछा यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, तो हमने इन्फॉर्मेशन ली जाकर। और फिर उसके बाद मैंने घर आके मम्मा को बताया। मैं बहुत मतलब उसके ऊपर लगा कि मुझे मुझे वहाँ पर जाना है, बिकॉज़ मेरे को जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई मुश्किल लग रही थी जब मेरी मम्मा मुझे पढ़ा रही थी। सो दैट्स व्हाई मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे इस स्कूल में लगना है, और फिर मम्मा पापा के साथ में गई थी एडमिशन के लिए। लाइक पहले देखने के लिए गए थे, लेकिन उसी दिन में एडमिशन हो गया था। कुरंगी कैंपस पहले गए थे, पहले हमें मुनव्वर कैंपस के बारे में नहीं पता था, और वो कुरंगी कैंपस में घर से बहुत ज़्यादा बेस दूर पड़ रहा था, तो इस वजह से मैं मुनव्वर कैंपस आ गई। ओके, सो अभी आपको हमारे स्कूल में आपको कितने मार्क्स आए? सॉरी, मुझे आपकी सही से आवाज़ नहीं आई। आपको अभी डांस में कितने साल हुए? मुझे रिहान स्कूल में 2 इयर्स हो चुके हैं। ओके, तो आपने इन 2 इयर्स में आपने क्या-क्या सीखा है यहाँ स्कूल से एंड आपने कितने अर्न करे? अभी तक मैंने जो है रिहान स्कूल में वही सारी चीज़ें सीखी हैं जो अभी लेवल 1 का स्टूडेंट और लेवल फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट सीख रहा है। और इसके अंदर जो है लाइक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इसी 2 साल के अंदर। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, इंग्लिश इम्प्रूव हो चुकी है। लाइक मैंने 4 क्लासेस पढ़ी हैं, उसके हिसाब से तो बहुत काफ़ी सही इंग्लिश है। रीडिंग आ गई है, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, लोगों से बात करनी आ गई है, और जो बैठना आ गया है इतनी देर तक एक साथ लैपटॉप के ऊपर, जो कि नॉर्मल जो स्टूडेंट होगा, जो रिहान स्कूल के अंदर नहीं होगा, तो वो अगर थोड़ी देर बैठेगा लैपटॉप के पास, तो मे बी शायद उसको हो कुछ ना कुछ कि बस उठ जाओ या फिर उठ जाओ। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे अंदर आ गई। ओके, तो आपको क्या ड्रीम है, आपका क्या गोल है जो आप करना चाहती हैं? कितने लिए करना चाहती हैं? क्या ड्रीम है आपका? अम, अभी तक तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा है कि मैं क्या खोले, पर मैंने सोचा है कि कुछ जॉब करनी है। क्योंकि बिजनेस का अभी तो मतलब मेरा सबको होता है कि भाई अपना बिजनेस होना चाहिए, और सब बच्चे बच्चे यही सोचते हैं, बड़े भी यही सोचते हैं कि भाई बिजनेस होना चाहिए। बट मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि भाई मुझे बिजनेस करना है कोई। मुझे एक सिंपल सी जॉब ही करनी है कि या और सिंपल सी जॉब करनी है, उसके अंदर मुझे आईटी की फील्ड में जाना है। और अभी जो मेन गोल है मेरा वो है इंग्लिश इम्प्रूव करना, अपनी अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छा करना। मुझे लिसनिंग मैं लिसनिंग कर लेती हूँ, रीडिंग भी कर लेती हूँ, पर बोलने में मैं हिचकिचाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी जो मेरा गोल है वो बोलने के ऊपर है, इंग्लिश बोलने के ऊपर। ओके, सो छोटे-छोटे आप गोल बनाना चाहिए, ग्रेट है। ओके, सो मेरा
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि आपने अपने नाम का एआई वाली क्यों लिया? एआई वाली मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये नाम जो है मेरे नाम के मेरे नाम के आगे तब से लगा हुआ है जब से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है। और जो दूसरी बातें ये हैं कि मैंने क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया क्योंकि मैंने अपने फादर से पूछा कि भाई मुझे कौन सा वाला वाले लगाना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि एआई वाली, तो उसके बाद से ही मेरे नाम के आगे एआई वाली। ओके, सो आपकी रोल मॉडल कौन है? मे बी कोई भी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ मेरा रोल मॉडल कोई भी। ओके, ग्रेट। आप अनंथा, आपको ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड रोहान स्कूल में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल स्कूल में ये है कि वहाँ पर एक चीज़ का जो हमारे पापा की उम्र से, हमारे दादा की उम्र से जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, वही सारी चीज़ें हमें अब भी पढ़ाना है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। और थोड़ी बहुत बुक्स चेंज हो जाती हैं, कोई न्यू टॉपिक ऐड हो जाता है, पर सारी वही चीज़ें हैं जो हम पिछले ज़माने से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और रेक्टिफिकेशन का क्या फ़ायदा है जब बच्चे को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। और बस एक चीज़ हमें ये है कि एग्ज़ाम्स देने होते हैं, और एग्ज़ाम्स के लिए हमें याद करना होता है, याद करने के लिए हमें समझना होता है। लेकिन नॉर्मल स्कूल्स में समझाया नहीं जाता ज़्यादा, बट एक रेक्टिफिकेशन के ऊपर काम करवाया जाता है। और जो दूसरी चीज़ है वो है कि तब जहाँ स्कूल का क्या फ़ायदा है। पहले ये भी था कि पहले मोबाइल्स नहीं होते थे, पहले लैपटॉप्स नहीं होते थे, इतना कोई टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। और अब जो है आगे की तरफ हम जाते जा रहे हैं, तो एआई आते जा रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो आगे के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हम आगे की पहले से तैयारी कर लें। मे बी कल क्या होना है हमें ये तो नहीं पता, पर हमें जो लाइक आनी तो चाहिए चीज़ें कि अब सब लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। जो कि अगर आप किसी नॉर्मल बच्चे से पूछ लें, ट्रेडिशनल स्कूल में जो बच्चा होता है उससे पूछ लें, तो मे भी उसको ना पता हो, कैमरा के बारे में सही से ना पता हो, उसको यूज़ ना आता हो, यूज़ करना ना आता हो। अगर उससे बोले कि भाई इंटरव्यू करो, तो अगर किसी से बात करो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो हिचकिचाएगा बात करते वक्त। बट अगर यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स को देख लिया जाए उनके बराबरी में, तो डिफरेंस खुद पता चलेगा। ओके, सो ग्रेट। मुझे भी यही लगता है कि अगर हम ट्रेडिशनल स्कूल को अच्छा करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट स्कूल को सो आपने ट्रेडिशनल स्कूल्स अभी आपके यानी कि छोड़ दिया है, या फिर अभी आप ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड वहाँ से दोनों बैलेंस करें? सही मिलता, मुझे आपकी सही से आवाज़ नहीं आई। ओके, सो मैंने आपसे कहा कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल्स यानी कि अभी आप यानी कि आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ रही हैं या फिर आपने भी छोड़ चुकी हैं? जी मैंने 10th अब कंप्लीट कर ली है। और मेरा 10th कंप्लीट कर रही हैं, तो अभी आप हैं यानी कि अभी आप स्कूल ज्वाइन की हैं या छोड़ दिया? नो, मैंने स्कूल नहीं ज्वाइन किया था, लाइक मैं स्कूल नहीं गई, सिर्फ 4th क्लास तक गई थी। और उसके बाद जो है मैंने बस ऐसे ही पेपर दे दिया था। पापा ने बोला था कि पेपर देते हैं, अगर आ गए तो आ गए अच्छे मार्क्स, नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ के दे दिएगा। तो इस टाइम में मैंने पेपर दे दिए और माशाल्लाह से बहुत अच्छे पेपर्स हुए। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको अगर अगर दिन की 4 दिन है तो आप सबसे कैसे होगा? ओके, सो अनीता, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको अगर दिन की 4 दिन है तो आप उससे सिचुएशन क्या मांगेंगे?
अगर मुझे लतीफ़ का ट्रैक मिल गया तो मैं चाहूँगी कि मैं उससे बहुत 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 सारे पैसे लूँ। वैसे तो नहीं मिलने वाला और किसी से मांगना नहीं चाहिए अल्लाह के अलावा, लेकिन अगर ये सवाल है तो उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा पैसे मांगूंगी और हर जाऊँगा अपने माँ बाप के साथ, या तो मैं कुछ भी नहीं मांगू क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। ओके, तो ग्रेट। आप मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कि आपका जो फर्स्ट डे था स्कूल में, तो आपका फर्स्ट डे कैसा गुजरा? शायद आपने मेरा राइट के तुरंत ही कैंपस में आप ज्वाइन हुए थे फर्स्ट, तो आपको कैसा गुजरा था? फर्स्ट डे तो बस ऐसे ही गुजर गया था, लाइक मैं इवनिंग में गई थी, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे का टाइम भी कैसे गुजर गया था पता भी नहीं चला था। और उसके अंदर मेरी किसी से बात नहीं हुई थी, किसी से क्या, और मैं ऐसे ही बैठी थी और ऐसे आ गई थी। क्योंकि साथ में कोई फ्रेंड दोस्त कोई? नहीं, कोई भी नहीं बने थे, मैं सिर्फ वहाँ पर 1-2 दिन या मे बी 2-3 दिन गई थी और फिर नहीं गई थी। ओके, सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप एडवाइस देना चाहेंगे? या श्योर, हमेशा खुश हैं और दूसरों को भी खुश रहना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much for watching. मैं आज विद्यालय से बहुत कुछ सीखा। Thank you so much for watching.